हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWS साइंस। मैं सुनील कुमार। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 11th का, है ना, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6। मैंने कल डिस्कस किया था लेक्चर 1 में। मैंने किया था क्या कि कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करवा दिए थे, और कुछ MCQ करवा दिए थे। आज हम उससे आगे MCQ जो बचा हुआ उसको रेस्ट करवा दे रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि बहुत जल्द, है ना, बहुत जल्द क्लास ट्वेल्थ का बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत जल्द है। इसलिए लेट ना करते हुए आप लोग जल्दी से जल्दी इसको बैच को इनरोल कीजिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। वहाँ से अपना लॉगिन कीजिए अपने नंबर से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग ये कंटेंट देने जाने वाले हैं ट्वेल्थ का, ठीक है ना। आपको PDF मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। हर एक चैप्टर से यूनिट वाइज टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव मतलब बोल सकते हैं क्या कि हर टॉपिक से टेस्ट होगा, ठीक है ना, हर चैप्टर से टेस्ट होगा। एक DPP दिया जाएगा आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर के लिए ऑनलाइन। आप लोग उसको PDF के फॉर्म में हम लोग देंगे, आप लोग उसको हार्ड कॉपी निकाल के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाएगा। हर तरह की सुविधा दिया जाएगा जो हम लोग आप लोग को सुविधा हो सके, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और कांटेक्ट कर लीजिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस अवेलेबल है। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लेट ना करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हमने बता दिया था ये चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 6 है जो कल बताया था क्या, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, बेहद दीदी क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, आराम से सॉल्व करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। द वास्कुलर कैम्बियम इन डाइकोटोस्टेम इज, है ना, वास्कुलर कैम्बियम, डाइकोटोस्टेम, वास्कुलर कैम्बियम क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21, द वास्कुलर कैम्बियम इन डाइकोटोस्टेम हमेशा क्या होता है, प्राइमरी इन ओरिजिन। वास्कुलर जो स्टेम होते हैं उसमें वास्कुलर कैम्बियम प्राइमरी ओरिजिन होते हैं, किसमें, डाइकोट प्लांट में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 की बात करते हैं। द वास्कुलर कैम्बियम इन द डाइकोट स्टेम ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स टिश्यू लोकेटेड, है ना, जो प्राइमरी इन ओरिजिन होते हैं किस कैम्बियम का, डाइकोट स्टेम में, वहां से पूछा गया है क्या, किसका ओरिजिन किस टिश्यू से होता है, ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया एबव फ्लोएम बंडल, बिलो जाइलम बंडल, बिलो फ्लोएम बंडल, एबव कॉर्टेक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन बिलो फ्लोएम बंडल, फ्लोएम बंडल के नीचे प्राइमरी ओरिजिन होता है जो कैम्बियम बनाने में हेल्प करता है डाइकोट स्टेम में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए तो, विच टिश्यू इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। कौन सा टिश्यू है जो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या कह दिया, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कैम्बियम और कोलेनकाइमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैम्बियम, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, इन ग्रासेस सर्टेन एपिडर्मल सेल अलोंग द veins modified themselves into a large empty colorless cell is called, कॉर्क किसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉर्क। और क्या है, कॉर्क कैम्बियम है, ब्यूलिफॉर्म सेल हो गया, लेंटेसिल हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूलिफॉर्म सेल। इसमें क्या होता है ना,
ग्रासेस में हमेशा एक लार्ज एम्प्टी ग्रासेस कलरलेस होते हैं जो बोलते हैं विलिफॉर्म सेल। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, द टिश्यू दैट प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज यंग स्टेम पेटियोल ऑफ लीफ आर, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा हो जाएगा। ऑप्शन सी, वे उत्तक जो पौधे के बढ़ते भागों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं जैसे नवीन तने एवं पत्तियों के पुनर्वृत्त हैं, वो कोलेनकाइमा कहलाते हैं। ठीक है ना, ये लिविंग सेल होते हैं कोलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा पियर सीड कोट ऑफ लेगुम्स आर। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए तो स्क्लेराइड्स दिया हुआ, ट्राइकेट्स दिया हुआ, पेरेन्काइमा दिया हुआ और फाइबर्स दिया फाइब्रस दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर बताओ। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेराइड्स, है ना। स्क्लेराइड्स जो होता है इसको पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक जैसे गुआवा हो गया, सीडकोट लेगुम हो गया, पियर हो गया, इसमें पाया जाता है। ठीक है ना, कौन, स्क्लेराइड्स। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, इन रूट्स द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम, है ना, तो रूट में अरेंजमेंट के जाइलम को एक्सार्ज बोला जाता है ना। 27 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, एक्सार्ज। द कंपेनियन सेल आर एसोसिएटेड विथ सीप ट्यूब, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कंपेनियन सेल हमेशा किससे बने होते हैं, किससे रिलेटेड, सीप ट्यूब से होते हैं। Which of the following is the arrangement of vascular bundle in a monocot stem, है ना। मोनोकोट स्टेम में वास्कुलर बंडल के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं। ठीक है ना, अरेंज्ड इन रिंग, स्कैटर्ड, रेडियल और नॉन ऑफ दीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 30 क्या लिखा है, इन विच सेलुलर लेयर ऑफ डाइकोट रूट्स कैस्पेरियन स्ट्रैप आर प्रेजेंट इन, हम बताया था कैस्पेरियन स्ट्रैप कहां प्रेजेंट होते हैं, इंडो रूट में कैस्पेरियन स्ट्रैप कहां प्रेजेंट होते हैं, डाइकोट रूट में, तो इसका एंडोडर्मिस हो जाएगा आंसर, एंडोडर्मिस। ठीक है, ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ लेकिन एंडोडर्मिस होगा। 31, द टिश्यू दैट प्रेजेंट आउटसाइड द वास्कुलर बंडल इन अ प्लांट स्टेम एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट इज कॉल्ड, क्या बोला गया उसको, बताइए उसको, कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। ठीक है ना, जो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। 31 की बात करते हैं, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज एंड सेक्रेशन इन अ प्लांट इज कॉल्ड, है ना, उसको स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। सी नंबर, क्या बोलते हैं उसको, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है ना, क्या था हाँ, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सेक्रेशन ऑफ इन अ प्लांट इज कॉल्ड, टिश्यू ऐसा टिश्यू जो सेक्रेशन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, पेरेन्काइमा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, पेरेन्काइमा। 33 की बात करते हैं यहां से,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन मैच्योर टिश्यू, है ना, मैच्योर टिश्यू के बीच में कौन सा स्टेम पाए जाते हैं, कौन सा मेरिस्टेम पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर 33 का डी ऑप्शन हो जाएगा, लैटरल कैम मेरिस्टेम, ठीक है ना, लैटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, द रूट हेयर आर प्रोट्रूडिंग, है ना, प्रोट्रूडिंग ऑफ रूट हेयर क्या चीज से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो रूट हेयर की बात करते हैं यहां से, तो रूट हेयर क्या हो जाएगा, रूट हेयर हमेशा एपिडर्मिस से अराइजेस होते हैं, ठीक है। द सिंपल लिविंग परमानेंट टिश्यू विच इज नॉट प्रेजेंट इन और रूट, कौन से टिश्यू होते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन लिविंग भी होते हैं। जो लिविंग परमानेंट टिश्यू जो रूट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्या होता है इसका, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा, क्या होगा आंसर इसका बताओ। 35 नंबर क्वेश्चन बताइए, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा जो होते हैं रूट में प्रेजेंट नहीं होते लेकिन ये लिविंग और परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 36, वास्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ प्लांट, कौन से पार्ट में, प्लांट के कौन से पार्ट में वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, बताइए। कॉर्टेक्स में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अ क्लोज वास्कुलर बंडल, क्लोज वास्कुलर बंडल, ओपन वास्कुलर बंडल, दो तरह के बंडल होते हैं, जिसमें से क्लोज वास्कुलर बंडल में क्या क्या एब्सेंट होते हैं, बताइए। पिथ, कैम्बियम, कॉर्टेक्स या जाइलम, तो कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट होते हैं वास्कुलर बंडल में, ठीक है ना, क्लोज वास्कुलर बंडल में। क्वेश्चन नंबर 38, द इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट इन द कैस्पेरियन स्ट्राइप इज लिग्निन, सुबेरिन या सेलुलोज, पेक्टिन, क्या हो जाएगा, लिग्निन। देखिए क्या आंसर दिया इसका, आंसर 38 है ना, क्या हो जाएगा, सुबेरिन, जो चिपचिपा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन प्लांट, कितने पौधे में कितने प्रकार के विभाज्योतक उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3, है ना, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर एग्जांपल ऑफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो जाएगा, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, टर्सरी मेरिस्टेम या नॉन ऑफ दीज, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या हो जाएगा, देखो तो क्वेश्चन नंबर 41, पीथ इज ए स्मॉल और absent इन डायकोट रूट, डायकोट रूट में पीथ absent होते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन, द वास्कुलर बंडल इन मोनोकोट स्टेम इज सराउंडेड बाय, है ना, मोनोकोट में वास्कुलर बंडल क्या चीज से सराउंडेड होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए, स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ, है ना, स्क्लेरेन्काइमेटस शीथ से घिरे होते हैं, ऑप्शन सी, the part of plant that connects the roots to leaf and transfer water and minerals is called xylem, सीधा सीधी बात है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर, in the leaf the layer of cell that is present between the upper and lower epidermis and contains the chloroplast is called, है ना, उसको क्या बोल सकते हैं, पत्ती में कोशिकाओं की वह परत जो ऊपरी और निचली एपिडर्मिस के बीच मौजूद होती है और जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो कहलाती है, क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44, है ना, उसको मीजोफिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोफिल। सी नंबर, द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल सराउंडिंग स्टोमाटा इन लीफ, क्या काम करता है, पत्ती में रंध्रों के आसपास की द्वार कोशिकाओं को कार्य क्या है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा,
45 का आंसर सी। देखिए तो रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आई लगा लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी, ये आ सकता है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ जाइलम, फंक्शन ऑफ द जाइलम इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर मिनरल्स, फूड एंड वाटर, फूड एंड मिनरल्स, वाटर न्यूट्रिएंट, सम ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक हार्मोन्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर ए। 46 का आंसर देखिए तो वाटर मिनरल्स तो रूट का ये हो गया, लेकिन जाइलम की बात करते हैं ट्रांसलोकेशन में तो सभी ट्रांसलोकेट करता है, वाटर भी, न्यूट्रिएंट्स भी, सम इनऑर्गेनिक, नाइट्रोजन और हार्मोन, सभी डी हो जाएगा इसका आंसर। 47 नंबर, वेसल्स आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्या वेसल्स हमेशा टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या हो जाएगा इसका 47 नंबर क्वेश्चन है ना। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। 48 नंबर, इन रेडियल वास्कुलर बंडल द अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम पैच्ड इज, जो अरेंजमेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर ए हो जाएगा, अल्टरनेट अरेंजमेंट होते हैं, ठीक ना। 49 की बात करते हैं यहां से, ठीक है। 49 नंबर क्या, इच फॉर एग्जाज टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन, एग्जाज होते हैं, इंडार्ज होते हैं, ठीक है ना। तो एग्जार्ज किसमें प्रेजेंट होते हैं, एग्जार्ज जो है रूट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, द एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम्स स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज आर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो ट्राइकॉम्स, सब्सिडियरी सेल, कंपेनियन सेल या कैस्पेरियन स्ट्राइप्स, तो सब्सिडियरी सेल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 51 की बात करते हैं यहाँ से, तो 51 क्या हो जाएगा, इन डाइकोट रूट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ठीक है ना। द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के दौरान पार्श्व जड़ों एवं संवहनी कैम्बियम की शुरुआत होती है, कहां से होती है, पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरीसाइकिल से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये जो है 51 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यू, 51 क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चैप्टर हल्का बोरिंग भी है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छा से, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।